हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम विज्ञान के एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि है वायु, एयर, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे इसका, फिर वायु के संगठन की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे वायु के गुण के अर्थात प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की, जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे, मतलब कुछ सिंपल प्रयोग भी करेंगे जिसे आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और आपने कभी ना कभी किया भी होगा, लेकिन उसके पीछे क्या फैक्ट है या क्या कॉन्सेप्ट रहा है उससे आप शायद परिचित ना रहें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर जो है एयर, वायु। अगर हम देखें तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु ही है ना। तो और जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, वायु ही चाहिए। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वो क्या होता है, इन्हीं पृथ्वी के चारों ओर वायु का ही आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। तो वायु में जो ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये जो वायुमंडल है, ये एक्चुअली में करता क्या है। वायुमंडल के का कार्य ये होता है बच्चों की, जो सूर्य की गर्मी, इतनी तीक्ष्ण गर्मी होती है उसको पृथ्वी तक आने से वो रोकता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे ऐसा अनुकूलन क्रिएट करता है जिससे सभी सजीव आसानी से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम वायु की बात करें कि वायु क्या है, तो वायु क्या होता है, मिश्रण होता है। किसका मिश्रण, गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैस होती है, कुछ का नाम आप जानते भी होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा और भी गैसें होती हैं, उनको हम अन्य गैसों में लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है। ठीक है। तो ये सारी गैसें हैं अन्य गैसों में आ जाएंगी। ठीक। तो ये होता है वायु, इन सभी गैसों से मिलकर बना है। ठीक है। जो कि क्या है, मिश्रण है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये सारी गैसें कितने प्रतिशत हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत होता है वो नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है, 78%। ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो होता है अप्रॉक्स 21%, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होता है 0.03 से 0.04 इतने %। ठीक है। कभी कभी आपको ये लिखा मिलेगा, कभी कभी ये, तो अप्रॉक्स इतना ही है। ठीक है। और अन्य गैसें अगर हम बात करें तो वो आ जाएंगी 0.96% से 0.97%। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें से हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, सांस जब हम लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 21, मतलब 21% पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में और क्या पाया जाता है, गैस तो ये हो गई। ठीक है। इसके अलावा धूल, धुआं, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन उनकी मात्रा कम या ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहती उनकी। जैसे इनका परसेंट फिक्स होता है, वैसे उनका फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कि क्या है ये। ऑक्सीजन, जिसे हम जीवनदायिनी गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, सभी सजीवों के लिए बहुत ही जरूरी गैस है। अगर वो ना हो तो क्या सजीव जीवित रह सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन दहन क्रिया में भी सहायक होती है। ठीक है। मतलब जलाने में भी सहायक होती है। इसके अलावा इसकी मात्रा ऊपर जाने पे घटती है और नीचे जाने पर भी घटती है। अगर हम बात करें पर्वतारोहियों की, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। गोताखोरों की बात करें जो समुद्र के नीचे जाते हैं, वो भी सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में। तो क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती, सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ऑक्सीजन का लेवल हमें बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जिससे ये लेवल घटे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या लगाना चाहिए, हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो हमारे
वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका हमें यूज नहीं है, लेकिन उसका यूज कौन करता है? पौधे करते हैं। तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, और उसी ऑक्सीजन गैस का उपयोग कौन करते हैं? हम सजीव करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वो भोजन बनाते हैं अपना और उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पौधों को। ठीक है, फिलहाल ऑक्सीजन के लिए अगर हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो हमें हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। जब हमें ऑक्सीजन ही चाहिए तो नाइट्रोजन का क्या रोल होता है यहाँ पे? तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। नाइट्रोजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है और बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। कैसे? नाइट्रोजन क्या करती है? पौधों के विकास के लिए बहुत सहायक होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं ले सकते। वो पौधे मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, उसके द्वारा पौधे लेते हैं। और ये नाइट्रेट बनता कैसे है? सूक्ष्म बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि नीचे मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें तो नाइट्रोजन का एक रोल ये भी है कि नाइट्रोजन, जैसे अभी मैं बताई कि ऑक्सीजन क्या है? एक दहन में भी सहायक होती है, मतलब आग जलाने में सहायक होती है। तो अगर ऑक्सीजन ही सब जगह उपस्थित हो जाए, नाइट्रोजन ना रहेगी, तो अगर आप एक माचिस की तीली भी जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा भस्म हो जाएगी पृथ्वी, है ना। तो नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीजन की जो जलाने का गुण है उसकी सक्रियता को कम करती है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन का यूज। ठीक, अब हम बात करते हैं वायु के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कि वायु के गुण क्या क्या होते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पौधे किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या होती है? निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, साथ ही ये क्या करती है? ऑक्सीजन की सक्रियता को घटाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वायु के गुण की। अगर हम पहले गुण की बात करें वायु की, तो वायु जगह स्थान घेरती है। ठीक है, कैसे? वो मैं प्रयोग के द्वारा आपको बता रही हूँ। दूसरा, वायु में भार होता है। वायु दाब डालती है, मतलब प्रेशर। और चौथा, वायु जलने में सहायक। ठीक है, ये होते हैं वायु के गुण। अब इन चारों को मैं कुछ प्रयोग के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि पहला गुण वायु का है कि वायु स्थान घेरती है, तो इस प्रयोग के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? एक ये मग या कोई बर्तन आप ले सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो। ठीक है, और एक ग्लास चाहिए, और उस ग्लास में बॉटम पे, मतलब उसके सरफेस पे कोई कॉटन या कोई भी कपड़ा या कोई कागज़ आप नीचे चिपका दीजिए। ठीक है, करना क्या है कि इसमें हमने यहाँ तक, ये मार्क बना भी हुआ है, यहाँ तक हमने पानी भरा है। ठीक है, अब करेंगे क्या हम कि इस ग्लास को सीधे ये उल्टा किए
उल्टा करने के बाद इसको इस पानी में हम अंदर डालेंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रहे कि ये एकदम सीधे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पानी के अंदर, ठीक है, ये हमने निकाला। अब आप ये देखिए कि ये कॉटन, ये जो रुई थी, सूखी है कि गीली है? अभी भी वो वैसे की वैसे ही है, ये सूखी ही है ना? तो ये कॉटन गीला क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि ये जो ग्लास है ये किससे भरी हुई है? हवा से भरा हुआ था। तो जब हमने इसको ऐसे उल्टा करके पानी में डाला तो हवा जो अंदर भरी हुई थी उसकी जगह पानी नहीं ले पाया। ठीक है, तो पानी नहीं ले पाया, इसलिए ये जो कॉटन था वो भीगा नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वायु का गुण कि वायु जो होती है वो स्थान घेरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे गुण की। जो दूसरा गुण था वो था कि वायु में भार होता है। तो उसके लिए मेरे पास फिलहाल तराजू नहीं था, मतलब वेइंग मशीन नहीं थी। तो आपको उसमें इलेक्ट्रिक नहीं यूज करना है, बस आपको एक ऐसा तराजू यूज करना है कि जैसे नॉर्मल तराजू होता है, एक इधर रहता है एक इधर रहता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको 2 गुब्बारे लेने हैं। ठीक है, एक गुब्बारा फूला हुआ होना चाहिए और एक पिचका हुआ होना चाहिए। एक तरफ फूला गुब्बारा रखेंगे, एक तरफ पिचका गुब्बारा रखेंगे और इसको उठा के देखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे जो फूला वाला गुब्बारा है वो उधर वाला तराजू का हिस्सा थोड़ा सा झुक जाएगा और पचका वाला उठ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायु है उसमें थोड़ा बहुत भार होता है। ठीक है, आपने मुंह से फुलाया तो उसको, उसमें आपने वायु भरी तो एक तरफ वो झुक गया। इसका मतलब क्या है कि वायु में भार होता है। ठीक है, तो वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की। वो क्या था कि वायु जो है वो दाब डालती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने घर में कई बार किया भी होगा और बहुत इजी भी है। तो हम ये सिंपल ग्लास लेंगे, ठीक है, और लेंगे एक हम कार्डून या दफ्ती। ध्यान रहे कि ये ग्लास के मुंह से थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। देखिए बड़ी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी भर देंगे। ठीक है, अब इस ग्लास को इस दफ्ती में ऐसे रख के, ठीक है, पलट देंगे। ठीक है, अब आप धीरे से हाथ हटाएंगे अपना। देखिए दफ्ती नहीं गिरी, पानी का तो प्रेशर पड़ रहा है ना, लेकिन नीचे से यहाँ पे वायु का भी प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, मतलब वायु नीचे से दाब डाल रही है, इसलिए ये दफ्ती नीचे नहीं गिरी। ठीक है, तो ये था वायु का तीसरा गुण। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायु के चौथे गुण की। वो क्या था कि वायु जो है वो जलने में सहायक होती है। बहुत ही इजी है, ये भी आप कई बार किए भी होंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, माचिस और एक कैंडल और एक ग्लास चाहिए। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि पहले इस कैंडल को जलाना है। ठीक है, अभी देखिए कैंडल अच्छे से जल पा रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, वायु है अभी, तो ये आराम से जल रही है। तो अब हम करेंगे क्या, ये ग्लास लिए खाली, ठीक है, इस खाली ग्लास को हम इसके ऊपर रख देंगे। हो क्या रहा है बच्चों कि ग्लास के अंदर जितनी वायु थी वो धीरे 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 नीचे आके एकदम से निकल गई। कि वायु गर्म होती है तो नीचे आती है, नीचे आई और अंदर जितनी भी वायु थी वो बाहर चली गई। अब इस कैंडल को कहीं से वायु तो मिल नहीं रही थी, तो आग कहाँ से जलेगी? अब आप देखिए कैंडल बुझ चुकी है, बुझ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें आग जलाना है या आग लगानी है तो उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में वायु चाहिए, अन्यथा वो आग नहीं लग पाएगी या नहीं जल पाएगी। ठीक है, तो ये था वायु का चौथा गुण। तो हमने आपको 4 गुण बताए। पहला क्या था कि वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है दूसरा, तीसरा वायु दाब डालती है, और चौथा कि वायु जलने में भी सहायक होती है। तो आज की ये क्लास इतनी ही थी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने से घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जलिएगा नहीं। ठीक है, तो आराम से सेफ्टी के साथ करिएगा और लोगों को बताइएगा। थैंक यू।